My dear students, I am Zanavasan and today we are going to start the importance of sexual reproduction in our chapter 8, how do organisms reproduce. Okay, so you have studied sexual reproduction, that in sexual reproduction the gametes are involved, means two parents are involved and the characteristics of both parents are transferred to their offspring. So what happens in sexual reproduction? It helps to create variations. पेरेंट्स डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग में या यंग वंस में वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं. व्हाट आर वेरिएशंस? वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस इन कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स. फॉर एग्जांपल, किसी की आइज़ का कलर ब्लू है, किसी की आइज़ का कलर होता है ब्लैक, किसी का होता है ब्राउन. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी के बालों की जो टाइप होती है वो कर्ली होती है, किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर्स हैं. दिस ऑल आर द चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और अमंग this creates the variation among different members of the same species. सेम स्पीशीज़ क्या? ह्यूमन बींग्स. सब ह्यूमन बींग्स है लेकिन डिफरेंट पेरेंट्स होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ जाता है. दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिड्यूसेस द चांसेस फॉर स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस. जब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे होंगे तो उनका स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, और जिस वजह से एलिमिनेशन के या सर्वाइव ना करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बट क्योंकि वेरिएशन हो जाता है, सबको अलग अलग चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ओके, नाउ वी हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इन फीमेल्स देयर इज़ अ प्रोसेस. दिस इज फॉर एवरी 28 days. That is known as the menstrual cycle. And what happens in menstrual cycle में जो unfertilized egg होता है वो remove हो जाता है along with the blood vessels after every 28 days in females called menstrual cycle. मतलब जो अगर egg fertilized नहीं होता है, उसका fusion नहीं होता है with the sperm, तो ये जो egg होता है ये egg आपका रिमूव हो जाता है हर मंथ फीमेल्स में ब्लड के साथ. दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. आफ्टर दैट वी हैव फर्टिलाइजेशन. इसके बाद हमारे पास है फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड दिस फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. क्या होता है? जब स्पर्म और एग फ्यूज़ कर जाते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और ये फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में दो टाइप्स का होता है. वन इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर वन इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल नेम से इंडिकेट हो रहा है कुछ इंटरनल है ना, इनसाइड. यहाँ पे क्या होता है? ये वो फर्टिलाइजेशन है in which the fertilization takes place inside the mother's body. For example, in human beings and birds. Human beings और birds में क्या होता है? जो fertilization होती है, जो fusion of male and female gamete होता है, वो मदर्स बॉडी के अंदर होता है. जैसे आपने पढ़ा है यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है जाइगोट, और उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में होता है. और ओविडक्ट कहाँ है? ओविडक्ट इज इनसाइड द ओवरी इन फीमेल्स, और वो अंदर है, तो इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे फिश और फ्रॉग में होता है कि जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमीट का, वो होता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी. बाहर फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, स्पर्म और एग जो है वो बाहर की तरफ फ्यूज़ होंगे. दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और ये आपका पाइसेस और एम्फीबियंस में होती है मोस्टली. ओके, नाउ वी हैव, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द जाइगोट बनता है, और जाइगोट से बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसे जेस्टेशन कहा जाता है. व्हाट इज जेस्टेशन? द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. फर्टिलाइज होने के बाद चाइल्ड बर्थ तक जितना भी पीरियड होता है वो जेस्टेशन कहलाया जाता है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स में ये जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है कि एग जो है फर्टाइल हो गया, फर्टाइल होकर जाइगोट बना लिया, और जाइगोट से चाइल्ड बर्थ का टाइम ये 9 मंथ्स होता है ह्यूमन बींग्स में. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है. ओके, अब जाइगोट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ जाइगोट?
जाइगोट होता है द सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़ कर देता है तो फ्यूज़न के बाद मिलने के बाद जो सेल बनता है दैट्स कॉल्ड द जाइगोट। नाउ वी हैव द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? डेवलप्ड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जब जाइगोट ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, तो उसको बोला जाता है embryo. And what is fetus? Fully developed embryo is called fetus. Inside the mother's body जब child grow हो गया है before the birth उसको fetus बोला जाता है. Okay. Now we have प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? जो यूटेरस वॉल होती है, यूटेरस की जो वॉल होती है इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? एक थिक वॉल बना लेते हैं यूटेरस के अराउंड एवरी मंथ। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्लेसेंटा बन जाता है, और अगर फर्टाइल नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज एग्स के साथ वो रिमूव हो जाती है। What is placenta? It's a connective tissue made by the uterus wall which connects mother to her fetus. Before birth, जब child की development होती है inside the mother's body, तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है यूटेरस की वॉल के साथ। यूटेरस की वॉल की वजह से उसके, क्योंकि क्या होता है कि एवरी मंथ द वॉल ऑफ द यूटेरस गेट्स इट्स डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट अगर फर्टाइल नहीं होता है तो रिमूव हो जाती है। व्हाट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आई हैव एक्सप्लेन टू यू। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म मिल जाता है, देन द जाइगोट इज फॉर्म्ड। सो दिस जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस, देन दिस यूटेरस वॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लेसेंटा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी से उसके फीटस तक जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करता है placenta. That's why it's a very important connective tissue. Now we have the methods of contraception. Methods of contraception क्या होते हैं? The method of preventing unwanted pregnancy. जो जब चाइल्ड नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो क्या करते हैं? कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है अवॉइड कर सकते हैं। एंड दीज मेथड्स आर, द फर्स्ट वन इज बरियर मेथड। बरियर मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग अ बरियर। क्या होता है कि बरियर को यूज़ करके, किसी बरियर के थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाता है। और जब फ्यूज़न नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, और जाइगोट फॉर्म नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो वो प्रेगनेंसी जो है आपकी प्रिवेंट की जा सकती है। ओके, नाउ वी हैव द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होगा? इन दिस मेथड द मेडिसिन आर गिवन टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। मेडिसिन दी जाती हैं। वो मेडिसिन भी दो टाइप की होती है। इन वन मेडिसिन द एग और स्पर्म स्किल, एक मेडिसिन ऐसी दी जाती है जिससे एग और स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, या फिर एक मेडिसिन ऐसी दी जाती है जिसमें अगर प्रोडक्शन हो गया है, जाइगोट बन गया है, दैट जाइगोट इज रिमूव्ड। ओके, नाउ वी हैव द सर्जिकल method. What happens in surgical method? In this method, the part of the female or male reproductive system is removed by the surgery. क्या होता है? vasectomy and tubectomy. These are the two parts of this type of surgical method. In one method क्या होता है? removal of vas difference in males by surgery. surgery से vas difference निकाल दिया जाता है ह्यूमन मेल्स में, उसे वासेक्टमी कहा जाता है। एंड व्हाट इज ट्यूबेक्टमी? द रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब निकालना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टमी। Next method is IUCD. This is also a surgical method, but it is a type of different device, and it stands for intrauterine contraceptive device. ये एक T shape की device होती है which is made up of copper and that is inserted inside the uterus of a female. उससे क्या होता है? ये टी शेप्ड ऑर्गन, ये टी शेप डिवाइस होने की वजह से जो दोनों फेलोपियन ट्यूब हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड इन दिस वे द अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। नाउ वी हैव द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसके बाद हमारे पास आती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं? द डिजीजेस विच इज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो पहले से सेक्सुअली डिजीज से
सफ़र कर रहा है, दैट उस पर्सन के साथ एक अनवांटेड, एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, द हेल्दी पर्सन ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ डिजीजेज. सो दिस इज कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, द डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स की होती है. The one is bacterial, that is obviously spread through the bacteria, जो बैक्टीरिया से फैलती है, and easily curable, बैक्टीरिया से फैलने वाली diseases क्योर की जाती हैं आसानी से. That is gonorrhea and syphilis. These are the two examples of bacterial disease. इसमें आपका क्या हो जाएगा, it is spread by Neisseria gonorrhea, जो कि बैक्टीरिया का नाम है. इसमें क्या होता है, there is a painful urination and swelling in the genital tracts and दीज आर इट्स सिम्टम्स. गोनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, यूरिनेशन, यूरिन जो होता है बहुत पेनफुल तरीके से पास आउट होता है, स्वेलिंग आ जाती है जेनिटल एरियाज में, जेनिटल ट्रैक्ट्स में. नाउ वी हैव द सिफिलिस. सिफिलिस क्या होती है, इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज. इट स्प्रेड्स बाय द ट्रिपोनिमा पेलिडम. और इसमें क्या होता है, देयर इज अ सोर थ्रोट, स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया एंड रैशेस ऑन द स्किन. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस. नाउ द सेकेंड वन इज द वायरल डिजीज. वायरल डिजीज कौन सी होती है, विच इज स्प्रेड बाय द वायरसेस एंड कैन नॉट बी क्योर्ड इजीली, और उनका क्योर जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है. दीज आर वॉर्ड्स एंड एड्स. वॉर्ड्स कौन सी डिजीज होती है, इट स्प्रेड्स थ्रू HPV. HPV क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. इस वायरस के एंटर होने की वजह से ह्यूमन बींग से वॉर्ड डिजीज फैलती है. इसमें क्या होता है, देयर इज अ वाइट और पिंक टैन ओवर द स्किन. स्किन के ऊपर वाइट और पिंक कलर के रैशेस टैन्स बन जाते हैं. एंड द क्लॉटेड ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो सीन ऑन द स्किन. ये वॉर्ड डिजीज कहलाई जाती है. एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. इट इज स्प्रेड थ्रू द HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. एंड इसमें क्या हो जाता है, द इम्यून सिस्टम गेट्स वीकन. हमारे जो WBCs होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, कोई भी डिजीज़ अगर है तो उस डिज़ीज़ का क्योर नहीं होगा, एंड द पर्सन विल डाई इन दैट डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर कोई कट लग गया है, ब्लड निकल गया है, then what will happen, that blood will continue to flow from the body and there will be very large amount of blood loss. तो उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, एड्स. इन डिजीजेस से सिर्फ प्रोटेक्शन किया जा सकता है, वायरल डिजीज से. दिस आर नॉट क्योर्ड easily. Okay, now your chapter 8, how to organism reproduce, has been completed. Just go through these notes, write all the notes in your fair notebook, and in our next video we will start the NCERT text question. Till then, have a very wonderful day.